सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन निवासियों की नमस्ते। आज मंगलवार सितंबर की 22 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं।
सिर्फ नहीं कह सकेंगे। डिवाइन आत्मा तो सिर्फ या तो अपने निराकारी दुनिया में रहते हैं और वहां तो फिर सचयुग में रहते हैं। डिवाइन मनुष्य जिनको कहते हैं पवित्र मनुष्य, तो पवित्र दुनिया में ही होंगे। ये तो है ही अपवित्र दुनिया। तो ऐसे सिद्ध होते हैं कि आप पवित्र दुनिया को पवित्र बनाना, वो तो उससे निराकार डिवाइन फादर का काम है, जो कभी भी विकारी होता ही नहीं है। समझा बच्ची? अभी ये तो तुम बच्चों को मालूम है, और तुम बच्चों को धीरे तो मिलता है कि बच्चे अभी तो सच्ची बात गया है, वो तो तुम बच्चे जानते हो, परंतु जिनको दुख होते हैं वो समझते हैं बाबा सुख से चुरा है, जल्दी आपको सुखधाम में भी चले और तुम्हें जीवित रहना पड़ेगा। ड्रामा समय लगता है इसको भी सुखधाम ले जाने के लिए या सुखधाम स्थापन करने के लिए फट से तो नहीं सुखधाम विनाश हो और सुखधाम स्थापना हो जाएगी या सुखधाम स्थापना हो, एक टाइम लगता है। बच्चे देखो तुमको कितना टाइम लगा है, तो टाइम तो लगेगा नहीं। साल इम्पोर्टेंट सृष्टि कितनी बड़ी है, उनमें भी जब कि तुम लोग लायक बनो ना। अभी देखो तुम लोग जानते हो, अपने अगर अंदर से पूछो तो तुम खुद ही कहते हैं कि हम अभी पूरे लायक न बने हैं स्वर्ग में जाने का। कुछ न कुछ नालायकी जरूर होनी चाहिए होगी। समझ बच्चे? अगर नालायक से लायक बन जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु देहमान होने कारण बस कोई संग बैठे कि हम तो लायक है, हम तो संपूर्ण बन गए हैं, हमको तो फिर श्रीमत की भी दरकार नहीं है, अपन को श्रेष्ठ समझ लेते हैं, इसलिए फिर उनको याद भी नहीं करते, क्योंकि याद करने से तो मनुष्य श्रेष्ठ बनेंगे नहीं। तो ये तो बराबर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कहते हैं कि हम अभी निरंतर याद करते हैं बाप को, न बच्चे ऐसे कोई भी नहीं है। कोई भी अंदर में भी अपन को नहीं समझे तो कोई हम याद में नित्य रहते हैं। नहीं, याद में नित्य रहे तो बच्चे और क्या चाहिए? समझा नहीं? याद में न रहते रहे, समझो कि एक दिन कोई याद में रह गया सारा दिन तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगा। नहीं, बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तो बाबा जी को समझाते हैं, बच्चे ये तो तुम जानते हो कि बराबर हम पुरुषार्थी कर रहे हैं सुखधाम में जाकर करके अपना राजभाग लेने के लिए। कोई तो राजभाग लेने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, कोई तो वहाँ सुखधाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। कोई एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं रहती, क्योंकि से मत नहीं समझते। हम अपने दिल के अंदर देखता हूँ कि हमारे में तो विकार है, हमारे में तो बहुत ही अभी कम किया, हम तो अभी कह ही नहीं सकेंगे, हम तो इस तरह पर पाए भी नहीं सकेंगे, हम किसी दौड़ी भी नहीं पाए सकते हैं। कौन सी दौड़ी? निरंतर याद की दौड़ी। तो भाई यात्रा भी तो यही है। तो या ऐसे नहीं है कि कोई अपन को सब बैठ के मैं आप चुप सर के बैठे मैं संपूर्ण हो गया। नहीं बच्ची, संपूर्ण रहते हैं शिवालय में। समझा नहीं? हाँ, संपूर्ण जो बन जाएंगे नहीं तो फिर हम शिवालय में जाएंगे। शिवालय खाए जाते हैं शक्ति युगी दुनिया को, उसमें सिर्फ एक नहीं रहते मंदिर या ठिकाने में शिव का मंदिर या लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं, या तो सारा शिवालय बनते जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज होते हैं। एक शिवालय में लक्ष्मी नारायण का राज, वो जो पत्थर में राज तो नहीं करते हैं, नहीं, शिवालय
समझने की बातें होती है, पहले कोई समझे। यही आदत है, कोई बैठ जाएगा बेचारा कुछ भी नहीं समझते है करने, इसलिए है नहीं 7 रोज एमन ऑब्जेक्ट समझो पीछे बैठ सको। ऐसे कोई भी पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं कहा जाता है 7 रोज बैठो, पीछे इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठना 7 रोज जो समझो, और पीछे कोई मेडिकल कॉलेज में बैठना है, मेडिसिन में बैठना है, ऐसे नहीं। ये सिर्फ एक है कि यहाँ लक्ष्य दिया जाते हैं। पहले पहले तो फादर को समझो, फादर को समझने की कह रहे तुम फादर के आगे बैठ के समझो, क्या समझेंगे, क्योंकि तुम बच्चे है ना। बाप भी कहते हैं मैं तो बच्चों की सेवा करने आया हुआ हूँ। नहीं कौन से बच्चे? जो कल पहले वाले थे। अभी मुझे कैसे मालूम पड़े कि ये कल पहले वाले हैं? जब कल को समझे, बुद्धि में बैठे, तब उनको कहा जाए हाँ आओ आए करके पहले आज समझो। क्योंकि समझ गया, बाबा पूछते हैं क्या तक निश्चय हुआ है, पूछना तो होता है ना बच्चे। तो ये तो कोई ऐसे तो सत्संग दामती तो नहीं है ना बच्चे। देखो तुम बैठे हो और दूसरे सत्संग में जो बैठता है वो जानते हैं कि ये महात्मा हमको गीता सुनाते हैं, ये महात्मा हमको वैद सुनाते हैं, ये महात्मा हमको फलानी चीज सुनाते हैं, ऐसे कहेंगे नहीं। यह तुम जानते हो यहाँ कोई महात्मा है नहीं जानते, हमारा बाप है, वो बच्चों के बच्चों को समझाते हैं। तो पहले जब निश्चय हो जाए कि कौन है पढ़ाने वाला, तब से क्या पता पड़ेगा। और मालूम होता है ना ये हमको गीता सुनाते हैं, ये हमको वेद सुनाते हैं, ये हमको राजविद्या पढ़ाते हैं। यहाँ क्या होता है, या तो उनमें से कोई भी चीज नहीं है, न कोई शास्त्र की, न वेदों की, न कोई पढ़ाई की। ये तो तुम जानते हो बाबा पढ़ा रहे हैं द्वारा। अभी ऐसा तो कोई सत्संग हो नहीं सकते ना बच्चे। तो जब तक ये ना समझे पढ़ाने वाला कौन है, क्या पढ़ाते हैं, यहाँ करके क्या करेंगे, तो गुटखा खाते रहेंगे, या अंदर में उनका बाद घंटे निकलते रहेंगे, तो वायुमंडल खराब कर देंगे। क्योंकि बाबा समझा रहे हैं, यहाँ भी जो बैठे हुए हैं तो ऐसे नहीं है सभी को कोई बाबा की याद करते के सुनते हैं, या यहाँ बैठते होते ही कुछ समझते हैं कि बरोबर शिव बाबा ब्रह्म द्वारा ऊपर आ गए हैं, ये नहीं समझते। यहाँ बहुत बैठने वाले हैं परंतु तो आ गए हैं नहीं पुराने, इसलिए न समझते तो समझते ही नहीं है, वो समझने वाले ही नहीं है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, वो नहीं समझते। यहाँ बहुत है बाबा अभी भी कहते हैं मेरे 20 वर्ष भी हो गए हो तो नहीं समझते हैं कि कोई हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये बड़ा कोई मुश्किल है जो ऐसे समझते हैं यहाँ यथार्थ रीति से। क्यों कि पढ़ाने वाला अगर यथार्थ बुद्धि में हो तो उनको तो सारा दिन स्टूडेंट लाइफ में बुद्धि में पढ़ा लेना चाहिए कि बरोबर हम स्टूडेंट है और फलाने का है और आपको ये डायरेक्शन देने वाला है, वो तो भूल जाते हैं बहुत ही। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार है जरूर, क्योंकि ये तो बाप खुद ही कहते हैं कि मुझे अपने पढ़ाने वाले को, और स्टूडेंट हूँ, बाप भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, गुरु को, तो तीनों को कथा याद करने की मेहनत पड़ी है। वो तो है वो भी बुद्धि में मनुष्य के हर एक हम लोग को पहले बाबा मिलते हैं, फिर शिष्य मिलता है, फिर गुरु मिलता है, बड़ा अलग अलग मिलते हैं, तो अलग अलग याद करते हैं। और एक ही को याद करना पड़ेगा अलग रूप में, और फिर है बहुत सारी परंतु माया नहीं याद रखने देती। ये घड़ी घड़ी बुद्धि का योग तोड़ देती है, घड़ी घड़ी बुद्धि का योग देती है। तो बच्चे बराबर बैठते होंगे, ट्राई करते होंगे, बाबा तो नहीं कहते कि नहीं ट्राई करते होंगे। देखो हमारा दल भी बैठा हुआ सरदार, वो भी कोशिश करते होंगे मैं भला मैसेज भी चलाऊं, हमारे जो हमारा सच्चा है बाबा उनको भी याद करते रहो, तो पुरुषार्थ करेंगे। चलो वो बैठ करके ये मक्खन निकालते हैं, वहाँ तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, कोई भी हंगामी बात, वहाँ भी बैठ करके शिव बाबा की याद में बाबा मैं ये मक्खन निकाल रहा हूँ, बाबा मैं ये मक्खन निकाल रहा हूँ। अरे बात मत पूछो, कितनी खुशी की बात होती है। बाबा मैं यज्ञ के लिए भंडारा का वो बना रहा हूँ, भोजन बनाती है ना बच्ची, हाँ वो सबसे ये ख्याल है बाबा मैं आपकी सेवा में ये यज्ञ के बच्चों के लिए हम भोजन बनाती हूँ, या तो करके दिखला कितनी मेहनत लगती है, घर घर बेचारी भूल जाएंगी।
भूल जाएगी तो फिर पुरुषार्थ करना पड़े, समझा नहीं? तो एक दो को पुरुषार्थ करने वाला चाहिए, जबकि एक दो जैसा हो गई तो क्या है, बनाती हो सेवा को याद कर बनाती हो, तुलसी बाबा को भोजन लगने वाला है, समझा नहीं? वहां ब्राह्मणों को भोजन लगने वाला है, इसलिए शिव बाबा की याद में बनेगी, वो पीछे तो बड़ी ताकत आ जाएगी। चलो हम और तुम दोनों बैठे शिव बाबा की याद में, घड़ी घड़ी एक दो से पूछो, अरे वो तुमको अगर याद कर दे रहे तो तुम्हारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो जाए, पर तो ड्रामा में है ऐसे नहीं मिले तो बच्चों जिसको ब्रह्मा भोजन की महिमा है, बच्ची पहुंच देखते हो नहीं, कहते हैं कि देवताओं को भी जिससे ये बने हैं वो तो लिख दिया है ऐसे कि देवताओं को भी ब्रह्मा भोजन की दिल होती है। तो अभी तुम जानते हो कि देवताएं ब्रह्मण सोई देवता बनते हैं, इसे ये पवित्र भोजन का, पवित्र भोजन को मिलता थोड़ी है, सजा को मिलता है क्या पवित्र भोजन? वो तो घर में आकर के बनाते हैं, फलाना करते हैं, तो भोजन की कितनी महिमा है। और तो जब के ऐसे मिले, ऐसे जब की शक्तियों का ऐसे भंडारा हो, तो शक्तियों को भी तो ये पता तो नहीं है नहीं कोई बरोबर शक्ति आकर योग में रह कर करके बनावे तो बहुत शक्ति मिले।